Hello everybody. Today I am with you with a poem of class 12th, My Mother at 66, written by Kamala Das. My Mother at 66, written by Kamala Das. इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं जल्दी से इसकी समरी आपको बताना चाहूँगा कि ये एक काफ़ी इमोशनल एंड एवरीबडी, हर कोई इसको रिलेट कर सकता है, ऐसी एक पोएम है। ठीक है, इसमें पोइटेस अपनी मदर के साथ ट्रैवलिंग कर रही है कार में और उसकी नज़र अपनी मदर पे पड़ती है। वो अपनी मदर को देखती है और जैसे ही उसको देखती है उसे एक पेन महसूस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ अब बूढ़ी होती जा रही है। लेकिन वो उस सोच को, उसे डर लगता है कि कभी मैं इसे खो ना दूँ, इसलिए वो सोच को तुरंत अपने दिमाग से निकाल के बाहर की तरफ देखती है और फिर वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के लिए वो अंदर जाती है और उसकी मदर बाहर होती है, जो कि उसे ड्रॉप आउट करने आई थी, वहाँ तक सी ऑफ करने आई थी। तो उसे देख के उस पोइटेस के मन में काफ़ी दुख आता है कि क्या पता अब दोबारा मैं मेरी माँ से मिल पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। तो ये एक काफ़ी इमोशनल और टचिंग पोएम है। तो आइए इसको देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। पोइटेस अपने पेरेंट्स के घर से, वेयर शी इज गोइंग? शी इज गोइंग टू कोचीन। एंड वेन शी इज गोइंग, इट्स द डेट ऑफ, कब की बात है ये? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की, यानी कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं अपने पेरेंट्स के घर से, जो कि कोचीन में है, वहाँ से जा रही थी। एंड आई वॉज ड्राइविंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। एंड वेन आई वॉज जस्ट ड्राइविंग ना, आई जस्ट सॉ, या फिर ड्राइविंग इन द सेंस, जब मैं कार में थी, मेरी नज़र मेरी मदर के पर पड़ी, जो कि बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब मेरे बगल में थी। यहाँ तक क्लियर है? लास्ट फ्राइडे जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी और जब हम ड्राइविंग में थे, गाड़ी चल रही थी, तब मेरी नज़र किस पे पड़ी? मेरी मदर के ऊपर पड़ी, जो कि मेरे बगल में बैठी थी। और उस वक्त उनकी कंडीशन क्या थी? डॉज, ओपन माउथ, हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब ये वर्ड कुछ है जो शी इज यूजिंग फॉर हर मदर, शी इज डिस्क्राइबिंग हर मदर। डॉज, जैसे इंसान कहते हैं थोड़ा वीक हो जाता है तो उसे थोड़ा सा रेस्ट मिलते है, उसे झपकी आ जाती है, तो उस वक्त उन्हें नींद सी आ रही थी, झपकी लगी हुई थी। ओपन माउथ, जब सो रही थी तो उनका मुंह खुला था। हर फेस एसिन, एसिन का मतलब पेल, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ठीक है, यहां तक ठीक है। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो पोइटेस कह रही कमला दास कि सब कुछ ठीक है, कॉर्प्स, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, किसकी तरह? माय गॉड, डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग के लिए ये वर्ड यूज होता है, कॉर्प्स। तो शी इज डिस्क्राइबिंग हर मदर कि वो मेरे बगल में बैठी थी, वो झपकी ले रही थी, उनका मुंह खुला था, उनका फेस पेल था, पीला पड़ा हुआ था, जैसे कि एक डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, तब ऑथर पोइट इसको रियलाइज होता है दुख के साथ, तब उन्हें रियलाइज होता है, दुख के साथ रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि हाँ वो जितनी दिखती है उतनी ही बूढ़ी वो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि उनकी जो कंडीशन है दैट इज रियल। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट विथ पेन। बट
कई बार क्या होता है, हमें अचानक से दिमाग में कोई बुरा ख्याल आता है और हम तुरंत उसको अरे रे ये नहीं, हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। द सेम थिंग कमला दास डिड। जैसे उन्हें दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे थे कि वो बूढ़ी है, वो कुछ मर सकती है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। तुरंत उन्होंने उस थॉट को पुट अवे मतलब टालने की कोशिश की, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की उस थॉट को, एंड लुक्ड आउट एट, और फिर उन्होंने गाड़ी में से मदर को छोड़ के बाहर की तरफ देखना शुरू किया। और बाहर जब देखा तो उन्होंने क्या किया, क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने बाहर देखा तो क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जो साइड के पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे, स्प्रिंटिंग मतलब टू रन क्विकली। और क्या देखा, द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग, हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रेन अपने घरों से भाग के बाहर आ रहे हैं। तो ये जो लाइन है, इट शोज लाइफ, इंथुजियाज्म। जो इससे पहले वाले जो पैराग्राफ में था उसमें ये था कि वो डलनेस दिखा रहे थे, वो डर दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंथुजियाज्म है, लाइफ से रिलेटेड है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हुआ, सिक्योरिटी चेक के बाद जो पैसेंजर्स है वो आगे जा सकते हैं, और जो उनको सी ऑफ करने जाते हैं उनके साथ है उन्हें रुकना पड़ता है पीछे, तो वो पीछे रुके हुए थे। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, now just try to feel the pain, the emotions of the poet Kamla Das, कि उनकी मदर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से कुछ यार्ड उनसे दूर है, वो अंदर नहीं आ सकती। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन एंड पेल, वैन का मतलब कलरलेस, कलरलेस। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा, जो गाड़ी में जो फीलिंग आई थी उसी नज़र से मैंने अब फिर देखा उनको। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, एंड शी वॉज कलरलेस, कलरलेस मीन्स उनमें भी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। और किससे कंपेयर करें, एज अ विंटर्स मून, एज अ विंटर्स मून, विंटर मून जो कि समर में हमें क्लियर आसमान में मून भी काफ़ी क्लियर दिखाई देता है, लेकिन विंटर में वही मून हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो मेरी मदर का चेहरा भी उस वक्त धुंधला सा था, उनमें कोई एक्साइटमेंट, कोई एनर्जी नहीं थी। एंड आई फेल्ट दैट ओल्ड, फेल्ट दैट ओल्ड, ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना, एक दर्द, वही पुराना जाना पहचाना दर्द मुझे महसूस हुआ। कौन सा दर्द, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें डर लगता है कि हम हमारे पेरेंट्स से बिछड़ ना जाए, हम हमारे पेरेंट्स से दूर ना हो जाए, हमारे पेरेंट्स हमसे दूर ना हो जाए, ये डर रहता है। वही पुराना दर्द आज उसको उस एयरपोर्ट पे महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून। पोइटिस को वही पुराना जाना पहचाना बचपन का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा सी यू सून, मैं जल्द तुमसे मिलती हूँ। बट देयर वॉज अ बिग डाउट, डाउट कि वो अपनी मदद से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। एंड आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने कहा मैं जल्द आपसे मिलती हूँ अम्मा। और फिर ऑल आई डिड, मैंने जो किया वो सिर्फ इतना था कि आई स्माइल्ड स्माइल्ड स्माइल्ड। वाई द वर्ड स्माइल इज यूज्ड हियर, टू हाइड, टू हाइड द पेन, द फियर of
लूजिंग हर मदर। ये जो डर था, ये डर था, इसको छुपाने के लिए वो हंसती रही। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पोएम, जिसमें काफ़ी इमोशनली कलमा दास ने अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया, और ये हम सब के साथ कभी ना कभी हुआ है। हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल किसी न किसी को खोने का डर हमें रहता है, और जब वो स्पेशली थोड़े एज्ड होते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।